खरगे साहब ने बोला कि भाई हल्द्वानी में शुद्धिकरण हुआ मैदान का हम्म, और मेरा अपमान हुआ। हम्म, वो सीन देखने लायक था राज्यसभा में, क्योंकि ट्रेजरी बेंचेस में किसी को हवा तक नहीं थी। और ये मैंने दोनों पक्ष के सांसदों से बात की, किसी को हवा तक नहीं थी कि भाई कौन सा मुद्दा खरगे जी उठा रहे हैं। हम्म, लास्ट डे पे खरगे जी गेंद मारते हैं, स्टेडियम के बाहर चली जाती है, क्योंकि खरगे जी खड़े होते हैं और बोलते हैं कि वैसे तो मैं दलित दलित नहीं करता, और वो हल्द्वानी के रामलीला मैदान के शुद्धिकरण का जिक्र कर देते हैं और कहते हैं कि अट्रॉसिटीज एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। तब उत्तराखंड के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी संसद में है। नड्डा साहब, नितिन नबीन, पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और उत्तराखंड के अध्यक्ष, तीनों राज्यसभा में हैं। तब वो राज्यसभा में जो उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, वो भागते हुए आगे आते हैं और फिर नड्डा साहब को कम्युनिकेट करते हैं। तब तक नड्डा साहब ने खड़े होकर कह दिया कि सदन माफी मांगता है और ये करता है, वो करता है। तो उस पे सोनिया गांधी, जब नड्डा साहब ने बोला वी नेवर डू दिस और ये गलत हुआ है, तो सोनिया गांधी बैठी थी खरगे जी के बगल में, बोलती बट यू डिड इट। और माइक उस समय ऑन था हम्म। और कोई बोल नहीं रहा था, तो उनकी आवाज चली गई, बट यू डिड इट। तो जो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि कई सांसद बताते हैं सोनिया गांधी की अलर्टनेस के मैं कारण। अलर्टनेस की लेके एक बात बताता हूँ कि ये जो दिखना और दिखाना कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रॉक्सिमिटी है बड़े नेताओं के साथ में, खास तौर पर गांधी परिवार से आपकी प्रॉक्सिमिटी है, उसी से आपकी आप कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर कैपेसिटी या ये इसका वो आइडिया लगता है। तो एक एक नेता है, अब तो बहुत बड़े नेता हो गए। जब वो यंग नेता थे तब कहीं राजीव गांधी जी का प्रोग्राम लगा तो वो लोग वहां पर गए। अब वो जाहिर है एक छोटे कार्यकर्ता थे तो उनको तो कोई जाने देगा नहीं स्टेज पर, तो वो आगे गए। तो तो उन्होंने देखा कि हमारे आगे एक बंदा खड़ा है, तो वो जब जाने लगा स्टेज की तरफ तो उन्होंने बोला, कहाँ से हो? तो बोला मैं डीसीसी से हूँ। डीसीसी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी होती है, तो बोला मैं उससे हूँ। तो उसने फिर उसको अलाउ कर दिया, वो चला गया। राजीव गांधी जी के साथ फोटो वोटो खिंचवा लिया, अपना माहौल बनाना था बना लिया। अब इनकी बारी आई, बोला कहाँ से हो? बोला हम एसडीसी से हैं। तो उनको भी पूछा नहीं, उसने जाने दिया, वो भी ऊपर गए, फोटो वोटो खिंचवा के वापस आ गए। तो दो तीन लोग थे वो, तो उसने बोला ये एसडीसी क्या है भाई? बोलो ये शक्ल दिखाओ कमेटी। अच्छा, इसका काम ही है हमारा कि जाकर शक्ल शकल दिखा दिखाना। फोटो खिंचवाना। हाँ, और नेतागिरी में क्या है भाई? हाँ, आप नेता के साथ में खड़े होते हैं, आप देखिए तमाम जो कार्यकर्ता होते हैं उनके फेसबुक पेज देखिए आप जाकर। हुँ। कहीं नेता उनसे 1 मिनट बात कर ले, आज देश के महत्वपूर्ण हालातों पर नेताजी के साथ चर्चा करें। देखा आपने, हैं? 5 सेकंड तुमसे नेता मिला है भाई, लेकिन मैं ऐसे तो माहौल बना देंगे देश के राजनीतिक हालातों पर समीक्षा करते हुए मैं और मंत्री जी। अबे भाई, तो ये आई थिंक दिखना और दिखाना। दिखना और दिखाना राजनीति में बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है जिस तरीके से जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और पीयूष हुँ। ऐश्वर्या से मैं इनपुट चाहूंगी कि 5 बिल्स थे उसमें। जयराम रमेश ने गिनाया कि जो एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी वाला है या बर्खास्तगी वाला बिल है, वन नेशन वन इलेक्शन है, ये 3 बिल तो उन्होंने कहा कि जेपीसी से ही ये बिल्स जो है उसकी रिपोर्ट हुँ। पोस्टपोन हो गई है। वो आना था मॉनसून सत्र में, तो उन्होंने कहा ये तो एक्सटेंशन। विपक्ष की कामयाबी है। बाकी 2 बिल्स जो आप जान ही रहे हैं, एफसीआरए भी जेपीसी में चला गया है, और उनका ये कहना है कि सरकार के पास आंकड़े ही नहीं है डिलिमिटेशन बिल को लाने के लिए। जिस तरीके से आप देखें कि डिलिमिटेशन यानी कि महिला संशोधन के साथ-साथ, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या लगातार इस पूरे सत्र में सरकार बैकफुट पे थी? क्या एक तरीके से हम देखें, अगर फ्लोर मैनेजमेंट की बात करें, तो क्योंकि गृह मंत्री मौजूद नहीं थे, राज्यसभा में हमने देखा इतनी बारी मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत मौके मिले। ये वाला भी हल्द्वानी वाला जो इंसिडेंट है, खड़गे साहब बोल गए वो पूरी बात। लोकसभा में हमने नहीं देखा कि किसी भी ऑपोजिशन के स्पीकर को बोलने का मौका मिला हो इतना ज्यादा कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भारी भरकम दे जाए। कुछ इंटरवेंशंस हुए, हुँ। लेकिन खड़गे का ये कह जाना, उससे पहले भी 2-3 हुँ। हफ्ते से लगातार खड़गे के पॉलिटिकल स्पीचेस जो है राज्यसभा से हो रहे हैं, लोकसभा चल नहीं रही है और खड़गे साहब को फ्री हाउस मिला हुआ है।
आप लोकसभा इसलिए नहीं चल रही मौसमी, क्योंकि आप प्रोसीडिंग्स देखेंगे ना। भाई आप पहले फुल फ्लेजेड मकर द्वार के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं विपक्ष वाले। चलिए टुवर्ड्स द एंड वो घमासान हुआ, एनडीए वाले भी आ गए थे। आप अंदर जाते हो, इतना ज़्यादा शोर होता है, इतना शोर होता है। जब एफसीआरए बिल की ही बात करें, तो नित्यानंद राय जब खड़े हुए और उन्होंने बोलना शुरू किया, तो इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि आवाज़ ही नहीं आ रही थी। जगदम्बिका पाल जी को बोलना पड़ा कि भई आप एटलीस्ट सुन तो लीजिए, वो बोल रहे हैं, आप चाह रहे थे जेपीसी, वो ही बोल रहे हैं, लेकिन सुनने तो दीजिए। मुझे ऐसा लगता है जो आप बोल रहे हो कि कुछ बिल्स थे, ये कहना कि सरकार के पास डिलिमिटेशन का आंकड़ा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानती ये। मुझे लगता है उनके पास आंकड़ा है और जो नंबर है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा है। ये बात बहुत सारे बीजेपी के लोग बोल चुके हैं कि उनके पास आंकड़ा है। कई कैसे बार आप आंकड़ा है? जो उन्होंने अपना कैलकुलेशन किया है 360 प्लस उनके पास फिगर है। मुझे ऐसा लगता है कि डीएमके एट द एंड, अभी तक देखिए डीएमके ने क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन इन द एंड डीएमके वोट करेगा फेवर में। आप हरसिमरत कौर का बयान अगर आप सुनेंगी तो उसके अंदर वो क्लियरली कह रही है कि हाँ, हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा चाहते हैं, यानी कि अकाली भी इसके फेवर में वोट करेगा। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि परसेप्शन प्लेज़ अ बिग रोल। ये कहना कि बीजेपी को नहीं समझ आ रहा कि परसेप्शन चेंज हो रहा है, ये गलत है। उन्हें बखूबी समझ आ रहा है कि परसेप्शन चेंज हो रहा है, और ये भी सच है कि विपक्ष इस बार ज़्यादा हावी रहा है। चाहे अपने मुद्दों की बात हम करें, और जेपीसी भिजवाने में, एफसीआरए में विपक्ष एकजुट होके तैयार रहा है और उस तरह का प्रेशर वो माउंट कर पाएँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आप एक रीसेट ऑफ थिंकिंग इन एनडीए, लार्जर एनडीए आपको आगे देखने को मिलेगा। रिपोर्टर्स ऑफ